नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ये वादा की थी कि हम आएंगे तो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, गरीबी समाप्त कर देंगे, भूखमरी समाप्त कर देंगे, बेरोजगारी समाप्त कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? भाजपा पार्टी की आय दोगुनी हो गई, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। गरीबी बदस्तूर बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और सरकार है कि सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए तंज कसते हुए बीजेपी को कहा है कि बीजेपी की आय तो दोगुनी हो गई, लेकिन क्या आपकी आय दोगुनी हुई कि नहीं? यह सवाल पूछा गया है राहुल गांधी के द्वारा। तो कुछ एक आज रिपोर्ट आप सब लोग के सामने रखेंगे, कुछ डेटा आप लोग के सामने रखेंगे कि कैसे ये देश अब बिकने के कगार पे चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार इस देश को दिवालिया घोषित करने पे लगे हुए हैं। एक पॉलिसी लाई गई, मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसके जरिए 6 लाख करोड़ रुपए की आम लोगों की संपत्ति बेची जाएगी। जी हां, सरकार की संपत्ति आम लोगों की संपत्ति होती है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आम लोगों की संपत्ति बेची जाएगी और उसके जरिए 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किए जाएंगे भारत के राजकोष में। लेकिन इसके पहले कुछ आंकड़ों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे 7.7 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम उद्योगपतियों की माफ कर दी गई। जो लोन उद्योगपतियों के द्वारा लिया गया था वो लोन माफ कर दिया गया। कुछ एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, वित्त वर्ष 2018 और 19 में 2.36 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किया गया था, यानी इतनी रकम उद्योगपतियों की माफ कर दी गई थी। वित्त वर्ष 2019-20 में 2.34 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ कर दिए गए थे। वित्त वर्ष 2020 और 21 में 9 महीने के अंदर ही, अभी वित्त वर्ष ये पूरा नहीं हुआ और 9 महीने के अंदर ही 1.15 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। तो ये हालत है हमारी अर्थव्यवस्था की, हमारी सरकार की और हमारे देश की। इसके साथ एक और पहलू आपको समझाते हैं कि कैसे 49 से ज्यादा बैंक दिवालिया होने की कगार पे हैं और ये 2018 की रिपोर्ट है और अब तक हमने देखा कि कितनी सारी बैंकें दिवालिया हो चुकी हैं। तो असल में ये सरकार लोगों को क्या दे रही है? क्या केवल छलावा मात्र, या फिर कोई अहम मुद्दा भी सरकार के पास है? ये सवाल खड़ा होता है। एक आध और रिपोर्ट आपके सामने हम साझा करते हैं। ये देखिए कि एबीपी न्यूज की ये खबर है, आरबीआई ने टॉप 50 बिलफुल डिफॉल्टर का 68,607 करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया। मेहुल चोकसी का भी नाम शामिल है। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ऐसे देश के गुनहगार लोगों का जो कर्ज है वो माफ किया जा रहा है। इस सरकार में 68,607 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया, राइट ऑफ कर दिया गया। और यह खबर है 29 अप्रैल 2020 की, पिछले साल की खबर है, लॉकडाउन के पहले की खबर। कैसे लॉकडाउन होने के पहले, जब कोरोना आया था उसके पहले, कैसे 68,607 करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ कर दिया गया था इस सरकार के द्वारा। आप समझिए कि कैसे यह सरकार लगातार उद्योगपतियों को केवल मदद कर रही है, आम जनता के बारे में नहीं सोच रही है, गरीब तबके के बारे में नहीं सोच रही है, युवाओं के बारे में नहीं सोच रही है कि कैसे लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जाए, उसके बारे में नहीं सोच रही है। सरकार सोच रही है केवल अपनी आमदनी के बारे में कि उसकी आय दोगुनी कैसे हो जाए। देश के किसान, देश के अन्नदाता पिछले 9 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, और ये सरकार उनको क्या देती है? केवल छलावा। सरकार कहती है 2022 में हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन कैसे कर देंगे और कब होगी इसका कुछ अता पता नहीं है। 2022 आने में ज़्यादा समय दूर नहीं है, महज चंद महीने बचे हुए हैं 2022 आने में। लेकिन किसानों की स्थिति बद से बदतर है। किसानों की आत्महत्या का जो दर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और सरकार ने अब इसका ऑफिशियल डेटा उजागर करने से भी मना कर दिया। सरकार आने के बाद इस तरह के कई सारे जो डेटा थे जिनमें ये पता चलता था कि बेरोजगारी के कारण कितने युवाओं ने आत्महत्या की,
कितने किसानों ने आत्महत्या की, इन तरह के कई सारे डेटाओं को सरकार ने आने से मना कर दिया। कुछ एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, पिछले 4 से 5 सालों में, जब से मोदी सरकार आई है, उन सालों में देखिए कि कैसे 7.94 लाख करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ कर दिया गया, यानी माफ कर दिया गया। उद्योगपतियों का लोन माफ कर दिया गया। अब इसकी तुलना थोड़ा सा हम यूपीए सरकार से करते हैं, मनमोहन की सरकार से करते हैं और मोदी की सरकार से करते हैं। कितना बड़ा अंतर सामने आ रहा है उसको देखिए। ये खबर देखिए, दैनिक भास्कर की खबर है। आरटीआई में खुलासा हुआ है कि मोदी सरकार ने 7.94 लाख करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया है। यह यूपीए सरकार के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। जी समझिए कि 3 गुना ज्यादा है। यूपीए सरकार में जो लोन राइट ऑफ किया गया था उसकी संख्या थी 2.20 लाख करोड़ रुपए, और मोदी सरकार में जो लोन राइट ऑफ अभी तक कर दिया गया है उसकी संख्या है 7.94 लाख करोड़ रुपए। इससे यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये जो मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है, ये केवल उद्योगपतियों की है, ये गरीबों की नहीं है, ये किसानों की नहीं है, ये केवल उद्योगपतियों की सरकार है। इसके साथ ही देखिए कि आपको एक और डेटा दिखाते हैं। बड़ा ऐलान, 10 बैंकों का विलय करेंगे 4 बड़े बैंक। निर्मला सीतारमण की 10 बड़ी बातें। यह खबर है 2019 की। 2019 में यह ऐलान किया गया था कि 10 बैंकों को मर्ज करके हम 4 बैंक बनाएंगे। आप बताइए ये कौन सी स्थिति है, कौन सी परिस्थिति है? मतलब 10 बैंकों का विलय किया जाएगा 4 बैंकों के अंदर, यानी सीधा सीधा 6 बैंकों का दिवालिया हो जाएगा, 6 बैंक समाप्त हो जाएंगी। जो 6 बैंक के कर्मचारी है वो कहाँ जाएंगे, ये सवाल खड़ा होता है। और आने वाले सालों में हम ये सारी चीजें देख पा रहे हैं कि कैसे सरकार जो है देश की संपत्ति को लगातार बेच रही है, देश को दिवालिया की तरफ ले जाने की तरफ अग्रसर है। ये सारी चीजें हम देख पा रहे हैं। जी न्यूज की यह खबर देखिए, भारत के 49 बैंक हो सकते हैं दिवालिया, 5 साल में खुद डुबा दिए 3,67,000 करोड़ रुपए। अब बताइए कि किस हालत में हमारा देश इस समय खड़ा है, कौन सी परिस्थितियों में हमारा देश खड़ा है। बेरोजगारी अपने चरम पे चली गई है। जनसत्ता की एक खबर देखिए, सिर्फ 4 महीने में बेरोजगार हुए 66 लाख इंजीनियर, टीचर, अकाउंटेंट जैसे पेशावर लोग। मजदूरों पर भी बड़ी मार। आप बताइए कि जो पेशावर लोग होते हैं, यानी कि जिनका पेशेवर काम होता है, जैसे इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, इनकी नौकरी फिक्स होती है, लेकिन इन लोगों के भी नौकरी पर आंच आई इस सरकार में। 66 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपने कामकाज से हाथ धोना पड़ा। ये कौन सी परिस्थिति है? जरा इसको गंभीरता से आप समझिए कि किस तरफ हम जा रहे हैं, किस परिवेश में जा रहे हैं और हमारा देश किधर जा रहा है। ये कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं हमारे सामने। तो इन सभी मुद्दों को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा है कि आपकी आय तो दोगुनी हो गई, लेकिन आम लोगों की आय दोगुनी कब होगी, इसको लेकर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।